हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक कैसे हो आप सभी? अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास थोड़ी सी लेट आएगी, थोड़ा सा मैं बिजी था आज वाली। तो अभी आज हमें 4 मई है, आज की डेट 4 मई का हम करंट अफेयर करने वाले हैं। आज कुछ ज्यादा मेन खबरें नहीं है, बट जो भी है हम उनको पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से, प्यार से और स्टैटिक जीके के साथ। तो 4 मई का करंट अफेयर की स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होनी थी दिल्ली में 2021 की इसी महीने में होनी थी, मई में। 2021 की चैंपियनशिप कब होनी थी? मई में होनी थी, इसी महीने, मतलब मई जो चल रहा है ये वाला 2021 में। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन जैसी हालात हो रखे हैं बिल्कुल। तो क्या किया गया है, इसको दिल्ली से कहां शिफ्ट कर दिया गया है? दिल्ली से शिफ्ट कर दिया गया है कहां पे? यूएई या सऊदी अरबिया पक्का? इसको किया गया यूएई। सऊदी अरबिया में तो दूसरी चीज हुई है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। दिल्ली से यूएई, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं सब कहां पे हो रहे हैं? यूएई में। अभी हमारा आईपीएल भी कहां हुआ था? यूएई में। अभी देखा होगा इंडिया का आईपीएल जो चल रहा था इंडिया में, वो कैंसिल हो गया कोरोना वायरस के केसेस मिलने की वजह से, टीम्स के, प्लेयर्स के, स्टाफ के अंदर। तो उसकी वजह से कैंसिल हो गया। इसीलिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी दिल्ली से यूएई ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यूएई में क्या हुआ था? अभी इससे पहले आईपीएल हुआ था, ठीक है। यूएई की बात करें तो इन्होंने एक होप मिशन लॉन्च किया था। होप मिशन, ये किस लिए लॉन्च किया था? ये इनका मार्स मिशन था। मार्स मिशन, मंगल ग्रह का इनका ये मिशन था, यूएई कंट्री का। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका पहला करंट अफेयर क्लियर। अब दूसरी न्यूज की बात करते हैं। तो एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेट। और ये आज के टाइम में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लग तो रहा होगा ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको आनी चाहिए। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, इसका मतलब क्या है कि भाई जो देश मतलब सामान तो बना रहे हैं, बट जितना कार्बन वो मतलब उत्सर्जन कर रहे हैं, जितना कार्बन वो हमारे एनवायरमेंट में फैला रहे हैं, उतना ही कार्बन उनको कम करना है। मतलब नेट जीरो, जितना फैलाया उतना ही कम करना। तो इसके जो पुराने मेंबर है वो कौन कौन से? यूएसए है, कनाडा है, इसके अलावा बात करें तो कतर है, कतर के अलावा नॉर्वे है, और अभी जो नया मेंबर इन्होंने ऐड करा है वो कौन ऐड किया है इसमें? सऊदी अरबिया को। ठीक है, अब ये वो कंट्री होंगी जो जीरो नेट एमिशन करेंगी। ठीक है, कोई कार्बन का उत्सर्जन इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। तो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम क्या है? जिसमें वो देश है जो नेट जीरो कार्बन एमिशन करने वाले हैं। इसके बाद अगर सऊदी अरबिया की बात करी जाए तो सऊदी अरबिया में क्या है? ये दुनिया का सबसे ज्यादा क्या है? आयात करता है क्या? हथियार, मतलब मोस्ट वीपन इंपोर्ट बाय सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया क्या करता है? सबसे ज्यादा हथियार का आयात करता है। तो हथियार का आयात करने में सबसे ज्यादा कौन है आगे? सऊदी अरेबिया। उसके बाद हम ही आते हैं इंडिया। हथियार का आयात मतलब दूसरे देशों से हथियार को खरीदना। आयात मतलब अपने देश के अंदर आना, निर्यात मतलब अपने देश से बाहर जाना। और अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है अपनी देश की सेना पे, तो सबसे पहले कौन करता है? अमेरिका, फिर चाइना, और उसके बाद हम आते हैं इंडिया। पर सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है? तो वो सऊदी अरबिया खरीदता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी एक खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाई थी कि सऊदी अरबिया के स्कूलों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें रामायण और महाभारत भी पढ़ाई जाएगी और अदर धर्मों की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, बट हिंदू धर्म की रामायण और महाभारत की किताबें पढ़ाई जाने वाली है। तो इतना आपको क्लियर हो गया सऊदी अरबिया के बारे में जो अभी करंट में न्यूज चल रही है। ठीक है, चलिए सऊदी अरेबिया की एक चीज और बताता हूं मैं आपको भी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सऊदी अरेबिया में एक बिगेस्ट सैंड डेजर्ट है, बिगेस्ट सैंड डेजर्ट।
बिगेस्ट सैंड डेजर्ट कहाँ पे है, मतलब सऊदी अरेबिया में। उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है बहुत ही थोड़ा सा वैसा नाम है, हाँ, रब अल खली, रब अल खली। तो ये वहां का एक डेजर्ट रेगिस्तान है, ठीक है, समझ गए। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। 2 खबर आपको कंप्लीट हो गई समझ में। पंडित देवव्रत चौधरी, पंडित देवव्रत चौधरी, इनका हो गया है निधन, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, मर गए हैं, इनका निधन हो गया। पंडित देवव्रत चौधरी, ये कौन थे, तो ये फेमस सितार वादक थे, सितार वादक। ये सितार वादक थे, मतलब जो सितार होता है ना उसको ये मतलब चलाते थे, विपन कह रहा हूं सॉरी, मतलब एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको ये बजाते थे, सितार वादक। इनका संबंध कौन से घराने से था, मतलब ये म्यूजिक वालों के ना घराने होते थे, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं कि वो यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से। तो ये राजस्थान का एक घराना है, उसका नाम क्या है, सैनिया घराना, सैनिया घराना। तो ये वहां से बिलोंग करते थे। आपके घराने वाला टॉपिक ना आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी इस चीज की। तो ये पंडित देवव्रत चौधरी कौन थे, सितार वादक थे, सैनिया घराना से इनका ये बिलोंग करते थे। अभी इनके अलावा और किसका देहांत हुआ, रोहित सरदाना, न्यूज एंकर थे आज तक में, और शूटर दादी चंद्र तोमर जिसको आप जानते हैं, उनका भी निधन हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये कौन से देश का सम्मान है, ये जापान का सम्मान है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑनर, ठीक है, ये सम्मान अमेरिका कह रहा हूं, जापान ने किसको दिया है, जापान ने भारत मूल की जो बैंगलोर में जापानीज पढ़ाती हैं उनको दिया है। तो उनका नाम अगर हम बात करें तो उनका नाम क्या है, श्यामला गणेश, बैंगलोर में रहती हैं और ये जापानीज सिखाती हैं, ठीक है, जापानीज टीचर है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जापान का एक ऑनर है, अवार्ड नहीं बोलेंगे, सम्मान बोलेंगे, ठीक है, जापान का है, श्यामला गणेश को ये दिया गया है। अगर जापान के सबसे बड़े ऑनर की बात करूं, सबसे बड़ा जैसे हमारा भारत रत्न है सबसे बड़ा, तो उनका है ऑर्डर ऑफ, नाम भी थोड़ा सा अजीब है, ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम जापान का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर वहां की संसद की बात करूं, जैसे हमारी पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट को तो संसद कहते हैं, उनकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डाइट, उनकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डाइट। और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, पार्लियामेंट एक तो हो गई इसकी और एक रशिया की, इसकी को डाइट कहते हैं, रशिया की को डूमा कहते हैं, रशिया की डूमा और जापान की डाइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक स्कीम लॉन्च की गई है, श्वास, और 2 स्कीम है ये आरोग, सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई। सिडबी क्या, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम में क्या है, जो भी उद्योग एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है हमारा, अगर ये कोई भी उद्योग लगाते हैं, किससे रिलेटेड, अभी किसकी कमी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन से रिलेटेड या कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्लांट लगाते हैं तो उनको 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। कितने परसेंट पे, 4.5% इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर सिडबी आ गया तो सिडबी की फुल फॉर्म बता दी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म वगैरह बैंकिंग के एग्जाम में पूछी जाती है, हमसे क्या पूछा जाएगा एसएससी वगैरह में अगर बात करें तो चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन जो है उनका नाम क्या है, एस रमन, एस रमन इसके कौन है, चेयरमैन या अध्यक्ष बोल सकते हो आप। सिडबी के चेयरमैन कौन है, एस रमन। इसके बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक नए कौन, डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं। तो नए डिप्टी गवर्नर कौन है, न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ, कौन है पता है किसी को, न्यूज देखते हो थोड़ा बहुत, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नए डिप्टी गवर्नर कौन है, तो वो है, उनका नाम क्या है, टी रविशंकर, टी रविशंकर नए गवर्नर
डिप्टी गवर्नर बनाए गए। अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात करूं, जो हेड है गवर्नर, क्या होता है, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एक रिटायर हुए होंगे या हटे होंगे अपने पद से, तो ये यहाँ पे नए वाले आ गए हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। अगर मैं पहले गवर्नर, भारतीय मूल के पहले गवर्नर जब देश आजाद हुआ होगा, जब बने होंगे, तो वो कौन है, CD देशमुख। क्लियर। और यहाँ पे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर से एक टी रविशंकर है। 3 नाम मैं आपको और बोल देता हूं। एक तो माइकल पात्रा है, माइकल पात्रा, टी रविशंकर, टी रविशंकर, मुकेश जैन और राजेश्वर राव, टी रविशंकर और माइकल पात्रा, और एक और बताया था मैंने, मुकेश जैन। तो ये हो गया आपका कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। छोटे से ही ज्यादा करंट अफेयर नहीं थे, जो इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए। इनके साथ की स्ट्रेटेजी की आपको कर लेनी है। और क्लास को शेयर क्या कीजिए, आप जितनी ज्यादा क्लास शेयर करोगे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगी और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन लेके आने वाला हूं। अपने भाई बहनों को यह भी बता दो कि हमने 10th क्लास की मैथ्स स्टार्ट कर दी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम लेवल 10th तक का ही होता है। उसमें मैथ जो पूछी जाती है 10th लेवल तक की ही पूछी जाती है। तो आपको वो 10th वाली मैथ भी आनी जरूरी है। तो आप भी वो वीडियो फॉलो करना, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा मैथ का। ठीक है, तो वो वीडियो भी शेयर कर देना। आज ही क्लास आई है, उसकी सुबह आ गई थी, उसी क्लास की तैयारी में मैं लगा हुआ था सुबह। उसी क्लास को मैंने पब्लिश किया है आपके लिए। तो आप उस क्लास को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी उसको शेयर कीजिए और सभी तक उस क्लास को पहुंचाइए। और इस क्लास को भी शेयर कीजिए, करंट अफेयर की जो डेली क्लास हमारी होती है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।